Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to our YouTube channel Enlightening Management Tutorials. आज मैं आपके लिए सेशन लेकर आई हूँ ऑर्गेनाइजिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, फीचर्स के ऊपर। इससे पहले हमने अपने लास्ट सेशन में वी हैव डिस्कस्ड द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कैसे वो एक स्ट्रक्चर है, कैसे वो एक प्रोसेस है। इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करा है अपने लास्ट सेशन में। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा if you like my videos and content then please do like and share it, and if you are new at my channel then please do subscribe it for more videos and press the bell icon also for the new notifications। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन। तो सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है, आज हमें डिस्कस करना है कि ऑर्गेनाइजिंग की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के। ठीक है, ये तो हम सबको पता है कि ऑर्गेनाइजिंग इज़ द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर द प्लानिंग। प्लानिंग करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आती है दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। तो अब हम उसी के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन करे हुए हैं, तो सबसे पहले हम उन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहला जो फीचर है हमारी ऑर्गेनाइजिंग का दैट इज़ डिविजन ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेशन, प्लurality of persons, common objective, well-defined authority and responsibility, and organization is a structure of relationships. Organization is a machine of management. It is a universal process, and the last one is organizing is a dynamic process. तो अब वन बाय वन हम हर एक फीचर को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला जो फीचर है हमारा दैट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है, काम का डिवाइडेशन होता है, एलोकेशन होता है। ठीक है, मतलब हम पूरे के पूरे टास्क को छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एलोकेट करते हैं उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। मतलब एक जैसे काम को हम डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उनको असाइन किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने पर्सन्स को, इंडिविजुअल्स को उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, जिस चीज़ में वो एक्सपर्टीज़ है, जिस चीज़ में उनका स्पेशलाइजेशन है। अब इससे क्या होता है, काम को डिवाइड करने से क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, काम की भी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, स्पेशलाइजेशन हमारा इंक्रीज़ होगा। कहीं ना कहीं जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है उसके चांसेस कम हो जाएंगे, वेस्टेज जो है वो कम होगी। एक जो ओवरऑल एफिशिएंसी है काम की, एम्प्लॉयज़ की, टास्क की, ओवरऑल एफिशिएंसी जो है हमारी इम्प्रूव होगी। तो सबसे पहला जो फीचर है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब पूरे काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करना और उनको एलोकेट करना, फिर उनको असाइन करना टू द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। ठीक है, नाउ द सेकंड फीचर इज़ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब कि हम कोऑर्डिनेशन को अचीव कर सकते हैं थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कैसे, भले ही हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग का डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स का डिपार्टमेंट हमारा अलग है, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमने काम को सबकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सारे काम को आपस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने जो ये सारे काम का डिवीज़न किया कहीं ना कहीं इसीलिए किया कि जिससे कि हम सब में आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाकर चल सकें, टास्क्स में भी कोऑर्डिनेशन हो सके, एम्प्लॉयज़ के बीच में भी कोऑर्डिनेशन हो सके, डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। तो ऑर्गेनाइजिंग करके मतलब चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके वी कैन अचीव द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। एंड नेक्स्ट फीचर इज़ प्लurality ऑफ पर्सन्स। नाउ सी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म ऑर्गेनाइजेशन, तो हम ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं ना दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल या एक सिंगल पर्सन से हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बना सकते। ठीक है, अगर हमें कोऑर्डिनेशन लेकर आना है, मतलब हमें डिवीज़न करना है काम का, जब तक हमारे पास नंबर ऑफ़ पर्सन्स से नंबर ऑफ़ पीपल्स नहीं होंगे हम कैसे तो काम डिवाइड करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेशन जब ऑलरेडी एक पर्सन होगा तो कोऑर्डिनेशन किस में लाना है, हमें काम किस में डिवाइड करना है।
तो प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन इज़ अ फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मतलब सिंगल इंडिविजुअल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग पर्सनालिटी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है? व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अ टर्म कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, भले ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उनको अचीव करने हैं। हर डिपार्टमेंट ने अपने लेवल पे अपना ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी डिसाइड किया है कि हमें ये अचीव करना है, लेकिन वो जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हीं सारे ऑब्जेक्टिव्स को करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, इंटीग्रेशन किया जा रहा है, काम को डिवाइड किया जा रहा है, वो उस पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किया जा रहा है, जो कि एक मेन ऑब्जेक्टिव है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि हमने एट द टाइम ऑफ प्लानिंग डिसाइड किया था। तो कहीं ना कहीं सारे जो चीज़ें की जा रही हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग की, काम को डिवाइड करना, कोऑर्डिनेशन लेकर आना, अलग अलग लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स बनाए जा रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, उस पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए की जा रही हैं। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज़ वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच मीन्स हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजिंग एक स्ट्रक्चर है, मतलब कि स्ट्रक्चर के थ्रू हमने एक हिरार्की को मेंटेन किया है कि कौन किस पोजीशन पे है, किसका कौन सुपीरियर है, किसका कौन सबॉर्डिनेट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्लियर हो गई है कि किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसी से मिलता जुलता हमारा जो नेक्स्ट फीचर है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप्स। अब जब हमने ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजिंग करके एक हिरार्की डेवलप कर दी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि इस लेवल पे ये है, इस लेवल पे ये है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपस में बांट दी। ऑब्वियसली जो सुपीरियर हैं उनके पास अथॉरिटी है, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो गई, वेल डिफाइंड हो गई, तो ऑटोमेटिकली एक रिलेशनशिप बन गया। मतलब ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। द नेक्स्ट फीचर इज़ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब इसका मतलब कि हम ऑर्गेनाइजिंग को मैनेजमेंट का एज अ मशीन कंसिडर करते हैं। वाई वी कंसिडर एज अ मशीन? बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग के बिना हम किसी भी चीज़ को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। भले ही हमने कितनी अच्छी प्लानिंग करी हो, हमारे जो बाकी के जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सारी चीज़ें हमारी वेस्ट हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। मतलब ऑर्गेनाइजिंग हमारी हर फंक्शन में ज़रूरी है। मैनेजमेंट के किसी भी फंक्शन को हम बिना ऑर्गेनाइज करे नहीं कर सकते। अगर हम बात करें स्टाफिंग की, जहाँ पे हमें रिक्रूट्स करने हैं अपनी एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहाँ पे भी हमें सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा ना, कि कौन कौन से सोर्सेज होंगे हमारे रिक्रूटमेंट के, इंटरनल के थ्रू हमें रिक्रूटमेंट करना है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना है, पूरा क्या प्रोसीजर होगा, वो सारी चीज़ें हमें प्री ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी। तो अगर ऑर्गेनाइजिंग के बिना सारे फंक्शंस जो हैं मैनेजमेंट के वो वेस्ट हो जाएंगे। अगर हमने ऑर्गेनाइजिंग को ढंग से नहीं करा तो हर जगह हमें ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत है। मतलब ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, ठीक है। व्हेन वी talk about a profit organization, business organization, non-profit organization, चाहे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इवन व्हेन वी टॉक अबाउट अवर रियल लाइफ सिचुएशंस, हमें हर जगह ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत है। हमें चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक बहुत बड़ी एमएनसी हो या एक छोटी सी फर्म हो, चाहे हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। जैसे कि मैंने अभी बोला हो, इवन व्हेन वी टॉक अबाउट अवर रियल लाइफ सिचुएशंस, हमें ऑर्गेनाइजिंग हर जगह करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। इवन अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, फ्रॉम द प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है। ऑर्गेनाइजिंग अपने आप में एक इंडिविजुअल फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है, लेकिन जब हम प्लानिंग करेंगे ना, तब भी हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें अपने प्लान को बनाना है,
कौन कौन से पर्सन्स उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, हमारा बजट कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से हमें ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ेंगी ना। ऐसे स्टाफिंग की बात करें, डायरेक्टिंग की बात करें, कंट्रोलिंग की बात करें, हर फंक्शन में हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी है। तो ऑर्गेनाइजिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, चाहे हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें, या हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, या फिर हम इवन अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस की भी बात करें। ऑर्गेनाइजिंग हर जगह अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द लास्ट फीचर इज़ ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। अब ऑर्गेनाइजिंग एक डायनामिक प्रोसेस कैसे है? लास्ट सेशन में वी हैव डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया था कि हाउ ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर के थ्रू एक अच्छे से रिलेशनशिप्स का स्ट्रक्चर बना दिया, एक हिरार्की डेवलप कर दी कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर हमारा कैसा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ नहीं रहती, कुछ ऐसी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल सिचुएशंस फैक्टर्स आ सकते हैं जिनकी वजह से हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को रीशेप, रीडिफाइन या रीफ्रेम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो सारी चीज़ पॉसिबल होगी ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू। हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा फिर से अपने स्ट्रक्चर को। ऐसा नहीं है जो ये स्ट्रक्चर एक बार हमने बना दिया वो एज इट इज़ चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। हमें जैसे जैसे सिचुएशंस हमारी ऑल्टर होती हैं, एनवायरमेंटल सिचुएशंस हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल की बात करें, एक्टिविटीज़ की बात करें, तो हमें उसी के अकॉर्डिंगली अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिडिफाइन करना पड़ता है, रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। तो अगेन वो सारी चीज़ें किससे होंगी? ऑर्गेनाइज करके ही होंगी। तो ऑर्गेनाइजिंग एक डायनामिक प्रोसेस है, स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। सो टुडे वी डिस्कस्ड द फीचर और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।